अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। अच्छा, सबसे पहले मैं जिब्रान नासिर और उसके बाद इकरारुल हसन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दुआ ज़हरा केस के हवाले से। अच्छा, मेरी यहाँ पे बात इतनी है, देखें दुआ ज़हरा केस के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर पॉइंट जो था वो ये था कि वो 15 से 16 साल की थी, जिस वजह से जो है अदालत ने, बाकी जितने भी हमारे इदारे हैं, उन्होंने वालिदैन की सपोर्ट की और अब दुआ ज़हरा इंशाल्लाह बहुत जल्द रिकवर होकर घर वापस आ जाएंगी। अच्छा, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें बहुत सी ऐसी बच्चियाँ होंगी। अब इस केस के अंदर ये साबित हो रहा है कि उसे प्यार मोहब्बत में वर्गला के या जैसे भी कर आके उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके उसे किडनैप कर लिया गया, मान लिया इस बात को, और यह हकीकत भी है, इस टाइम नज़र आ रही है। पर अब जो बच्चियाँ 18 साल प्लस हैं, ठीक है, 16 साल और 18 साल में कोई इतना फ़र्क नहीं है, जिनके NIC वगैरह बने हुए हैं, उन बच्चियों के साथ इस तरह के बहुत से वाक़यात हो रहे होंगे और पहले भी बहुत से हुए होंगे, कुछ चल रहे होंगे, कुछ होने होंगे। तो उसके लिए क्या कानून है? फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यही दुआ ज़हरा इस टाइम पे अगर 18 साल की होती, इनके पास NIC भी होता, सब कुछ होता, तो क्या इतना आसानी से इनके वालिदैन के हक़ में आता ये फ़ैसला? कभी भी नहीं आना था। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कौन से वाक़यात में ऐसा हुआ है। तो इसके लिए भी या तो कोई रूल बनाया जाए या कोई एक नई कैंपेन चलाई जाए या इसके ऊपर आवाज़ उठाई जाए कि यार वाकई जो बच्चियाँ किसी भी वजह से, देखें अगर वो किसी गलत रास्ते या गलत ट्रैक पे चली गई हैं, तो अब उनको वापस किस तरीके से लाना है और उनकी ज़िंदगी को कैसे बचाना है। अच्छा, इस सारे मामले के अंदर जिब्रान नासिर ने इंतहाई खूबसूरत किरदार अपना अदा किया है। प्रैक्टिकली वो ग्राउंड के अंदर उधर के उन्होंने जो है वो काम किया है और उनके वालिद ने भी बार बार, दुआ ज़हरा के वालिद ने भी बार बार जिब्रान नासिर का जो है वो नाम लिया है, उनको थैंक्स भी किया है। पर इसको मज़ीद ज़्यादा वायरल करने में जो है वो इकरारुल हसन का बहुत बड़ा हाथ है। नो डाउट उन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया, उन्होंने बैक पे भी इसके वर्किंग की, उन्होंने अपने रिसोर्सेज के थ्रू बड़ी इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की, इदारों को भी दी, ख़ुद भी रखी, लोगों के सामने भी लाए। तो इस सारी मेरी बात का मुद्दा इतना है कि देखें अच्छे लोगों को ना हमेशा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, फिर वो किसी भी मामले में हो, किसी भी जगह पे हो, किसी भी लोकेशन में हो, हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग कि हमारे इदारों को, हमारे मुल्क को और हमारी कौम को ज़रूर ये सोचना होगा कि जो बच्चियाँ 18 साल से बड़ी उम्र की हैं लेकिन इसी तरह के मसाइल में वो घिरी हुई या घिर सकती हैं, तो उनके लिए हमें जो है वो कोई ना कोई इक़दाम उठाना चाहिए। मतलब हमें मज़ीद इस तरह के वाक़यात का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। थैंक यू।